पीएमएलएन ने कराची में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में अपनी रैली निकाली, एनक्यूएम ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में निकाली। नाज बलोच ने बताया कि पीपल्स पार्टी को बड़ा जबरदस्त वेलकम मिला लियारी के अंदर। जमात इस्लामी आज कराची के अंदर जिना ग्राउंड में जलसा कर रही है और तहरीक इंसाफ की जो रैली है उसको कराची भर में रास्ते में रुकावटें पैदा की। पूरे कराची में जहां जहां से रैली गुजर रही थी उस एरिया का एसएचओ जो है वो लड़कों को रोक रोक के डंडे मार रहा था, गिरफ्तार कर रहा था। और जो बचे कुछ पहुंचे 3 तलवार पे तो वहां पे उन्होंने दबा के लाठीचार्ज किया, वहां पे टीयर गैसिंग की, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, वर्गों को मारा। और इस वक्त अंदाजन 450 वर्कर जो है पूरे कराची के अंदर थानों के अंदर गिरफ्तार हैं। ठीक, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा मोमेंटम है? ये तो वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है ना, कि एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको आप जूते मार रहे हैं, उसको घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उनको कैंपेन नहीं करने दे रहे हैं, उनका बल्ले का निशान भी अब चले गया। अब इतना खौफ है इनको कि इनको इस बात की घबराहट है कि ये तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से भी जीतने लगे। ठीक, तो देखें, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल पारस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मैं आपसे बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीत रही है। ये साबित कर रही है बात ना, जो इनको खौफ है। इसके ऊपर आते हैं कि कौन जीत रहा है वो मोमेंट बात मैंने जरा नून लीग के हवाले से की थी कि मियां साहब देर से निकले लेकिन नून लीग की इंतखाबी मुहिम का मोमेंटम बन गया है। लेकिन खुर्रम शेर जमान साहब, अभी जो कराची 3 तलवार पे आज आपकी रैली थी जिसकी तमाम सूरत हाल आपने बताई है, तो जरा ये बताए ना कि ये तसादुम की वजह क्या थी? चूंकि पुलिस तो ये कह रही है कि आपने रैली की इजाजत ही नहीं ली थी और अगर आप रैली की इजाजत नहीं देंगे तो कोई सियासी रैली निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से पथराव किया गया, इजाजत ली थी कि नहीं? बिल्कुल जनाब, इजाजत तो पहली बात है कि इजाजत ये देते नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और डीसी ऑफिस के अंदर जो कंसर्न डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट का, हम उनको एप्लीकेशन दे देते हैं। हालात पारस ये हैं कि जब हमारे लोग जाते हैं एप्लीकेशन लेके तो ये रिसीविंग भी नहीं करते हैं। तो हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? हम तो एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हैं ना। हमने एप्लीकेशन दी, हमने इनको इन्फॉर्म किया। हालांकि हमारे 2 लोकेशन से हमने दोनों लोकेशन की एप्लीकेशन दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो इनके डीसी थे उनको दी, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने घरों से निकलने नहीं दिया। सुबह से छापे पड़ रहे थे पूरे कराची के अंदर। और मैंने आपको बताया ना कि जो बच्चे कुछ लोग पहुंचे हमारे 3 तलवार पे, वो आज आपके टीवी चैनल्स ने और बाकी तमाम चैनल्स ने दिखाया कि इनका रवैया क्या था। अब मेरा सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस वक्त सो रही है? इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा है पारस? हम तो इनको ये कह ही नहीं रहे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, हमें ये फील्ड तो दें, उसके बाद हम इनको बताते हैं। अच्छा, फील्ड भी ना दें इलेक्शन वाले दिन, देखना आप। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि इस सूरत हाल में जब आप कह रहे हैं जलसे रैलियां आपको नहीं करने दी जा रही हैं, आपके पास फील्ड नहीं है, तो आपको लगता है कि 8 फरवरी को लोग बड़ी तादाद में आपको वोट करने के लिए निकलेंगे? चूंकि पंजाब में भी देख लें, बिलावल भुट्टो आपके जो आजाद उम्मीदवार हैं वो जो आपका वोटर है पीटीआई का पंजाब में, वो उनको अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने आजाद उम्मीदवार को वोट दिया तो वोट जाया हो जाएगा या नून लीग का फायदा हो जाएगा। मियां साहब को चौथी बार रोकना है तो वोट पीपल्स पार्टी को देना है। बिलावल और नवाज शरीफ बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में वोट बैंक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इन्हीं वजूहात के बिना के ऊपर वो हमारे जो वोटर्स हैं उनको ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मक्खन लगा रहे हैं, हमारे वर्कर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वर्कर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतना दम है और आप समझते हैं कि आपने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है तो आप देख लीजिएगा 8 तारीख को क्या होगा। चले वो तो देख लेंगे, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि अगर बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं तो फिर बोलियां लगेंगी, फिर अरबों की ऑफर्स होंगी, फिर उस वक्त आप कहेंगे कि सियासी जमातें जो है हमारे लोगों को मिलाने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी है, आईपीपी है, नून लीग है, फिर आप ये इल्जाम लगाएंगे? देखें, जो बिकने वाले थे ना पारस, वो सारे बिक गए और वो चले गए। अब तो जेन्युइन पीटीआई के वर्कर्स मौजूद हैं। तो उनसे कुरान पे हल किया आपने, क्यों आप हॉर्स ट्रेडिंग का खर्चा जाहिर कर रहे हैं? वो तो जाहिर है कि जो हालात पास के अंदर रहे हैं तो उसके अंदर आपके जो वोटर्स हैं वो थोड़ी सी जाहिर है कि उनकी एक डिमांड थी। हम जहां पे जाते थे वोटर्स को भी फिक्र होती थी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे ये हमें कैंपेन करने दें या ना दें, बाहर निकलने दें ना दें, हर वोटर को ये पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार का जो सिंबल है वो क्या है। जैसे कि मैं NA-241 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा सिंबल ढोल है। मुझे लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं और बहुत से लोगों से जब मैं पूछता हूँ बताते हैं हमें पता है कि आपका निशान है। इसी तरीके से किसी को इन्होंने जूता दिया है, किसी को इन्होंने बैंगन दिया है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस पारस।